और रॉयटर्स की खबर है। रॉयटर्स ने ये खबर दी है कि सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच डिस्कस हुआ है कि ट्रेड रुपी एंड रियाल में की जाए, यानी रुपी रियाल से ट्रेड की जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर बीच में से निकल जाए। तो सऊदी अरेबिया, जो कि जिसे हम ये कहते हैं कि हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग अलाय है, क्या हमने कभी सऊदी अरेबिया से ये बात की? क्या हम ये बात करने जोगे हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि हमारी इकॉनमी जो इस वक्त है वो तो आप जानते हैं IMF के प्लान पर चल रही है, और डेली बेसिस पे अभी भी इस वक्त डॉलर बहुत ऊपर जा रहा है और हमारी करेंसी का रेट बहुत डाउन होता जा रहा है। फिर एक मरतबा वही हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम इस तरह की बात करते हुए सही भी नहीं लगते। लेकिन इस खबर की डिटेल्स क्या आपके सामने रखे देती हूँ। खबर की डिटेल्स ये हैं कि इंडिया के मिनिस्टर पीयूष गोयल वहाँ पर गए हुए हैं और उनका 3 डे विज़िट था। उस विज़िट के दौरान उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से जो उनकी मुलाकातें हुई, जो टॉक्स हुई, और इसके अलावा उनकी जिससे भी मुलाकात हुई है बायलैटरल टॉक्स में या इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए, वहाँ पर ये एक बहुत संजीदगी से बात ये सोची गई है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच रुपी रियाल ट्रेड शुरू कर दी जाए। ये एक ऐसा, आप समझ लें कि गेम चेंजर इसको कहा जा रहा है। कोई भी कंट्री जब ये स्टार्ट करेगा या अगर ऐसा सोच लेगा तो वो उसके लिए गेम चेंजर साबित होगा। और उसने अपने रुपी को इतना स्ट्रेंथन कर लिया, या अपने जो भी उसकी करेंसी है उसने उसको इतना स्ट्रेंथन कर लिया। तो यही वजह मैंने कही कि ये काम सिर्फ ये डिस्कस करना या ये करने के मुतालिक प्लान बनाना, ये वही कंट्रीज़ कर सकते हैं जो अपनी पॉलिसीज़ में इंडिपेंडेंट हो। हम अगर ये बात सोच भी नहीं सकते। एक तो मैंने बता दिया कि इकॉनमी हमारी जो सिचुएशन है, दूसरा ये कि हम तो डिपेंड करते हैं अमेरिका पे। अभी आपने देख लिया, मैंने आपको इसके ऊपर प्रोग्राम किया था और बताया था कि अमेरिका ने हमारे लिए जो है वो कितने करोड़ डॉलर की इमदाद और जो जेट इक्विपमेंट और ये सब कुछ जो दिया है, तो वो ऐसे ही तो नहीं दिया ना। आप ऐसा कोई काम करने का सोचें, कोई, मैं तो कह रही ये बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा मोटा काम करने का आप ऐसा कोई सोचें अमेरिका के खिलाफ जाके, वो आपको बताएगा। तो अच्छा, इस बारे में अब अगर ये कहा जाए कि इमरान खान जो बात करते हैं ये वाली कि जी हम गुलाम हैं, तो वो उनका एक हिस्सा ठीक है, सब नहीं। यानी जब वो ये कहते हैं कि साजिश हुई तो वो तो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल एक जोक है। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हम डिपेंड करते हैं तो सही कहते हैं। अच्छा, इसमें आप ये बात याद रखिएगा कि इंडिया और सऊदी अरेबिया की ट्रेड कोई छोटी मोटी ट्रेड नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड होती है। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। और इसके अलावा इंडिया के लिए तेल, गैस, ऑयल, इसका जो सबसे बड़ा सप्लायर है वो भी सऊदी अरेबिया है। ये एक कंट्री नहीं सोच रहा, ये दुनिया के कई एक कंट्रीज़ इस वक्त ऐसे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है यूक्रेन वॉर। जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई और उसके बाद रशिया पर अमेरिका की तरफ से पाबंदियाँ लगाई गई, उनके बैंक्स बंद कर दिए गए, यानी बैंकिंग सिस्टम जो उनका था उनको बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा, उनके अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए। जो प्रेसिडेंट पुतिन और उनके घर वाले हैं, ख़ानदान, उनके अपने बाकायदा पर्सनल अकाउंट्स भी फ्रीज़ हुए और अथॉरिटीज़ के। तो उस सिचुएशन में सबको ये पता चल गया कि अगर कोई ऐसी लड़ाई लड़ रही होगा कोई कि जिस पे अमेरिका के आप ख़िलाफ़ होंगे या अमेरिका की तरफ नहीं होंगे, तो डॉलर में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। तो फिर रशिया जैसे हालात जो हो सकते हैं। अच्छा, इस सिचुएशन में इस वक्त तो रशिया बड़ा अच्छा जा रहा है, यानी ये कि रशिया को तो फ़ायदा हुआ क्योंकि उसने कहा अच्छा, उसके पास देखिए ताकत है। आपके पास कोई ना कोई ताकत होना ज़रूरी है ना। सऊदी अरेबिया और इंडिया, और आप चाइना में ले लीजिए। जिस तरह मैंने आपको बताया, चाइना ने पहले ऐसा किया है कि डॉलर को छोड़ के, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में आप कह सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो इनके बीच में रहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। सऊदी अरेबिया और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ा मुआहिदा तय पाया है, जिसके मुताबिक अब इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड रुपी रियाल में की जाएगी। अगर इससे पहले की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया का चाइना से भी मुआहिदा हुआ था, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं रहा। बेसिकली ये मुआहिदा इसलिए हुआ है ताकि सऊदी अरेबिया और इंडिया की जानिब से USA को ये बताया जाए कि डॉलर को कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। जिस तरह से हमें इस वक्त बड़े बड़े कामों में इंडिया नज़र आ रहा है, इंडिया की जानिब से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, US को अब
ठप्पा लगने वाला है, उस बारे में हमारी आवाम क्या कहेगी। और अगर इसका कंपैरिजन हम पाकिस्तान से करें तो पाकिस्तान की जानिब से अभी इस वक्त कोई इनिशिएटिव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और रिसेंटली अभी चाइना ने हमें कहा था कि ट्रेड आप हमारी करेंसी में करो। जिस तरीके से पाकिस्तान को डिग्रेड किया जा रहा है और इंडिया डे बाय डे ऊपर आ रहा है और अब यूएस के डॉलर को भी रिप्लेस करने का सोच रहा है। मिस इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, इंडिया और हम एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन आज वक्त ये है कि उनकी इकोनॉमी हमसे कहीं ज़्यादा ऊपर चली गई है। इवन बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। तो बात ये है कि एक तो हमारे शायद पॉलिटिक्स जो हैं वो आपस में पॉलिटिशियन लड़ते चले जा रहे हैं, वो सोचते ही नहीं हैं कि इकोनॉमी का जो हाल इन्होंने कर दिया है, तो ये आपस की लड़ाइयों से बाहर ही नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग कैसे तरक्की